साइबर क्राइम होना मानो बहुत आम बात हो गई है, लेकिन इस बार ये मामला हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार देश के प्रतिष्ठित कारोबारी ओसवाल ग्रुप के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जहां ये न्यूज़ आ रही है कि 7 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिए गए। उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था। आप लोगों को शायद जानकारी ना हो कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें आपको आपके मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करके एक जगह पे लॉक कर दिया जाता है। मतलब आप जहां भी जाएंगे आप अपने मोबाइल को साथ में लेके जाएंगे। इस मध्य आप 1 सेकंड के लिए भी अपने मोबाइल को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल अरेस्ट होने की प्रक्रिया। तो ऐसा क्या हुआ कि बाद में उन्हें भनक लगी कि उनके साथ फ्रॉड हो गया और उन्होंने केस लिखवाया, पुलिस के पास कंप्लेंट किया। तो शुरुआत हुई ओसवाल साहब के साथ तब जब उनके पास एक कॉल आया कि सीबीआई इंस्पेक्टर ने डायरेक्ट उन्हें कॉल किया और कहा कि आपके ऊपर एक पुराना केस है जिसकी सुनवाई चालू हो रही है और कल आपको कोर्ट में हाजिर होना है। इवन उन्होंने फर्जी तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ जी को भी बोल दिया कि कल आपकी जो सुनवाई है वो शाम को 5:05 के आसपास होगी, आपको तैयार रहना है। ये सुन के ओसवाल साहब के होश उड़ गए कि कौन सा पुराना केस है जिसमें मुझे पकड़ के घसीटा जा रहा है, और डर के मारे उन्होंने अपनी सारी डिटेल शेयर करना शुरू कर दिया। स्काइप के थ्रू, स्काइप एक ऐप है जिससे आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं गूगल मीट की तरह। स्काइप ऐप के थ्रू वो लोग जुड़े हुए थे और ओसवाल साहब का कहना है कि उनका जो पीछे का बैकग्राउंड था, जो सीबीआई ऑफिसर बने हुए थे, वो बिल्कुल ऑफिसर की तरह ही लग रहा था, सीबीआई ऑफिस की तरह ही लग रहा था। कहीं से भी उनको 1 मिनट के लिए भी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि मुंबई गवर्नमेंट की एफिडेविट पे सरकारी मोहर पुलिस के साथ साथ कोर्ट की लगी हुई थी। तो कहीं से उनको ये आइडिया नहीं लगा कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा था। और तो और अगले दिन 24 घंटे अरेस्ट रखने के बाद उन्होंने फर्जी कोर्ट भी बना के, पीछे बैकग्राउंड में फर्जी कोर्ट बना के दिखा के इनके केस को वहाँ तक भी पहुँचा दिया। बाद में ऐसे फंसाते फंसाते इनके सारे डिटेल्स को उन लोगों ने रिकवर किया। इवन इनसे इनकी प्रॉपर्टी से लेके सारी चीज़ों की डिटेल जान ली। अलग अलग बैंक खातों में इनका कितना अमाउंट है, क्या है, कैसे है, सारी डिटेल इनसे निकाल ली गई और इनसे 7 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतने बड़े कारोबारी के साथ इतना बड़ा घोटाला हो गया? तो ये आजकल बहुत आम हो रहा है और हम लोगों को इस चीज़ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रीवियसली अभी एक पुणे के डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ था जिसके 4 करोड़ रुपए ठगैती हुई थी, ठग लिए गए थे, यही ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट करके। तो आजकल एक प्रचलन में चला है ठगैती का डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट यही होता है कि आपको आपके नंबर पे कॉल आएगी और बताया जाएगा कि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है या पीछे जो किया था उसका दस्तावेज वो प्रस्तुत करेंगे और आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपको बोलते हैं कि आपके ऊपर पहले तो क्रिमिनल बोलेंगे, देन उसके बाद ये बोलेंगे कि आपके आईटीआर में, बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी है जिससे आपके ऊपर सीबीआई ने जांच बैठाई है, मतलब फंड बहुत ज़्यादा आपने इधर उधर किया है। इस टाइप की वो धमकियां देते हैं जिससे आपको ये लगे कि हो सकता है कि आय से अधिक इनकम का मेरे ऊपर केस बन जाए। इस डर से आप वो सभी काम करते हैं जो डिजिटली वो आपको करने को कहते हैं। पीछे का बैकग्राउंड वो इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं कि आप परख ही नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें फर्जी हैं या ओरिजिनल हैं। एक ऐसा इंसान जो कि अपने कार्यकाल में न जाने कितने बार सीबीआई ऑफिस में गया होगा, न जाने कितने बार कोर्ट गया होगा, ऐसे इंसान के साथ भी धोखा हो गया। मैं बात कर रही हूँ ओसवाल ग्रुप के मैनेजर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो साइबर क्राइम से निकल के आ रही हैं, नई नई चीज़ें, उसमें ही एक कदम आगे बढ़ के डिजिटल क्राइम है, डिजिटल अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो आपको कभी भी नहीं घबराना है। जब भी आपके पास कॉल आए कि मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ या मैं आईटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ या फिर आपके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस है या फिर आपका प्रीवियस ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर आपने अपनी गाड़ी से यहाँ दुर्घटना की थी या फिर आपके बच्चे को मतलब गलत कामों में संलिप्त पाया गया है, इस टाइप के जब भी कॉल आए बेधड़क
फ़ोन डिस्कनेक्ट करिए और जिस बारे में ये मैटर है, जिस विभाग से जुड़ा हुआ है, वहाँ तुरंत कनेक्ट करके आप खुद वेरीफाई करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि किसी और के कहने पे, हालांकि आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, क्योंकि वो आपके प्रीवियस बहुत सारे रिकॉर्ड्स को लेके आपको बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इतना डरा देते हैं कि आपको ये लगेगा कि ये सारी बातें सही कह रहा है, ये मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। और ये सारी फाइलें वो लोग वहीं विभाग से ही निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि विभाग में हर एक ही इंसान ईमानदार है, बहुत ऐसे हैं जो 2, 4, 10, 20 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 400 रुपए के लिए आपकी फाइल से रिलेटेड डिटेल्स दे देते हैं आगे, और फिर ये उसी डिटेल को मिसयूज करके और आपको डराते हैं, धमकाते हैं, और आपको भी ये लगेगा कि हाँ, ये कोई अधिकारी ही बात कर रहा है जिसको मेरे केस के बारे में इतनी सारी जानकारी है। तो जब भी इस टाइप की चीज़ें हो तो पहले रिलेटेड डिपार्टमेंट या रिलेटेड लोगों से ज़रूर बात करें। डिजिटल अरेस्ट होने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो हमारी ही होती है। अगर हम रिस्पॉन्स बहुत अच्छा ना करें तो कोई कभी भी हमारे साथ क्राइम नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ तो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।